गैंग का लीडर मानव तस्करों से एक बच्चा खरीद लाया था, लेकिन जो आया वो भाई बहन का जोड़ा था। गैंग लीडर ने फिर बंदूक निकाली और जैक को एक चॉइस दी, अपनी बहन को मारो या खुद मर जाओ। बिना हिचकिचाए जैक ने धीरे धीरे बंदूक उठाई और गैंग लीडर की तरफ तानी। इस नजारे ने गैंग लीडर को डराया नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा उठा। यही तो जवाब था जो वह चाहता था। गैंग लीडर ने बहन को छोड़ने की बात मान ली, लेकिन जैक को तब तक उसके लिए काम करना होगा जब तक उसकी बहन 20 साल की नहीं हो जाती। इस दौरान वो अपनी बहन का ख्याल रखता और हर साल उसकी तरफ से जैक को एक वॉइस मैसेज भेजता। जल्दी ही जैक एक प्रोफेशनल हिटमैन बन गया। उसकी बेरहम फितरत ने उसे इस काम में माहिर बना दिया। उसका जीने का एक ही मकसद था, अपनी बहन को फिर से देखना। हर साल का वो छोटा सा रिकॉर्डिंग उसका अकेला आध्यात्मिक सहारा बन गया। 16वें मैसेज से उसकी बहन हमेशा एक पड़ोसी बच्चे का जिक्र करती, जिसके बाएं आंख के नीचे एक आंसू जैसा तिल था, बिल्कुल जैक की तरह। जल्दी ही उसकी बहन का 20वां जन्मदिन आने वाला था और जैक ने अंत में एक आखिरी काम निपटाने का फैसला किया। उसके बाद गैंग लीडर से मिलने का, ताकि अपनी बात पूरी कर सके। लेकिन जब गैंग लीडर घायल हो गया तो उसका साथी पूरी तरह से उसकी ताकत संभाल बैठा। अब जैक जैसे पुराने सदस्य को तुरंत बाहर कर दिया गया। गोलीबारी तो तय थी। हिटमैन के 10 साल से ज्यादा के तजुर्बे ने जैक को गोलियों के बीच आराम से चलने में मदद की। उसने जल्दी से मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने का रास्ता निकाल लिया। बाद में जैक अस्पताल गया गैंग लीडर से मिलने, जो पूरी बात जानता था। जैक की अभी की हालत ये है कि गैंग का लीडर उसे एक पता दिया और कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वहाँ जाकर मदद मांगना। जब जैक उस पते पर पहुंचा तो पता चला कि वो एक होटल था। भरोसे की वजह से जैक ने फ्रंट डेस्क वाले को अपनी बात बता दी। फिर स्टाफ वाले ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस पर साइन करने के बाद फ्रंट डेस्क वाले आदमी ने वादा किया कि जैक के ठहरने के दौरान उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। फिर जैक ने पूछा कि क्या वो उसकी खोई हुई बहन को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उसकी ये मांग पूरी कर दी गई। जैक के विवरण आधार पर स्टाफ सदस्य को सही शक हुआ कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है। जैक ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे याद था कि आखिरी मैसेज में कहा गया था कि वे 1 साल बाद मिलेंगे। फिर दोनों चैपल गए। चूँकि कोई सुराग नहीं मिला, उन्होंने सीधे मौजूदा लीडर का सामना करने का फैसला किया। जैक ने अपनी बंदूक निकाली और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। आदमी कहने वाला था कि उसे 20वां वॉइस मैसेज मिला था। तभी फ्रंट डेस्क वाला अपना फोन निकाल कर दिखाने लगा कि ऐसा कोई मैसेज ही नहीं था। फिर जैक ने इन लोगों से निपटा। इसके बाद जैक अपनी बहन की कब्र पर गया। बहन के चले जाने के बाद उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे अचानक एक परिचित लोरी सुनाई दी। वही थी जो उनके गांव की थी। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की पड़ोसी की बेटी थी, जिसके बारे में उसकी बहन पहले बताती थी। वो बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती थी जब वह छोटी थी। उस पल जैक को एहसास हुआ कि सालों में उसकी बहन की शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी थी, और यही छोटी लड़की वाकई में उसकी भतीजी थी।